ये जो सारा जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है वशिष्ठ जी ने, ये स्टेट अवार्डी भी रही हैं और इनका एक अपना प्लॉट था, जमीन थी, जिस पर आज भी ये काबिज है। और जो षड्यंत्रकारी हैं उन्होंने फर्जी परिवादी बन के म्यूटेशन भी खुलवा लिया और अब इसको डिस्पोजेज करना चाहते हैं। मैं कोई सरकारों पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन ये काम पिछले सरकार में हो गया था कि म्यूटेशन खुलवा लिया। लेकिन इस सरकार में मैंने उनको भरोसा दिया, सारे कागज ले लिए। कानूनी रूप से जो भी मदद है सरकार की तरफ से की जाएगी। मैं संबंधित अधिकारी को भी बुला लूंगा और मैं कोई प्रोटोकॉल की बीमारी में नहीं पड़ता। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनको जाके न्याय दिलाऊंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने इनके भतीजों को कह दिया है, कोई फोर्सफुल डिस्पोजेज करे आपको तो मेरे नंबर ले लिए, आप मेरे को कहो, मैं फोर्सफुल गैर कानूनी डिस्पोजेज नहीं होने दूंगा। पोजीशन आपका रहेगा। अब हो सकता है उन्होंने अपील की हो तो फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन कोर्ट में क्या क्या मदद सरकार की तरफ से दी जा सकती है वो मदद भी हम देंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। ये क्या है कि आपने पता है प्रधानमंत्री जी ने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। उसके तहत केंद्र की आजीविका योजना है, जिसको राजस्थान में राजवीका नाम दिया गया है। वो शक्ति बंधन कार्यक्रम आज हमने किया है, कार्यशाला की है, 200 महिलाएं बुलाई है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी राजस्थान में उन तक पहुंचेंगे, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देंगे और उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे। इसके लिए कार्यशाला की गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है बार-बार कि ये तो पर्ची की सरकार है, वो पर्ची से चलती है, क्या कहेंगे? कल नेता प्रतिपक्ष बोले, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी, हमने तो पर्ची तो भी दे दी, उन्होंने तो कान में कह दिया, उनकी तो पर्ची भी नहीं दिखाई दी, कान में फुसकार मार दी, ये पीसीसी चीफ रहेंगे, ये प्रतिपक्ष के नेता होंगे। आपने तो हमारी पर्ची को सबके बीच में देखा है, खोला था। तो पर्ची लाना कोई बुरी बात नहीं है। पर्ची मैंने भी बहुत लगाई है विधानसभा में और वो पर्चियों के आधार पर मैं बोला हूं। ये परंपरा हरिशंकर भाभा ने डाली थी, तो पर्ची तो बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ईडी जांच कर रही है। खराब पाइप तो अलग बात है। गणपति ट्यूबवेल और शाम ट्यूबवेल कंपनी नाम की जो फर्में थी, उन्होंने एरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के लेटर पैड पर अपना अनुभव दे दिया, वेरीफाई करके दे दिया, टर्नओवर भी दे दिया, वो झूठा एफिडेविट के साथ दिया। तो वो 900 करोड़ के टेंडर 20,000 करोड़ को भी रोक दिए, 900 करोड़ के भी रोक दिए, लेकिन अब बैक डेट से भुगतान कर दिया उनको। तो उस मामले को लेके ईडी आई है। हमने कहा था एसीबी एसओजी इसमें काम नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई की तो इतनी ढीली की कि पदमचंद जैन बेल आउट हो गया। तो ईडी में चाहे पदमचंद जैन हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, वो बचने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है और कानून काम करेगा। इसीलिए तो एसीबी ने पकड़ा था पदम जैन को। महेश मित्तल फरार है। तो ये राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं है, ये सच्ची कार्रवाई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी की। उसमें भी हो जाएगी, जैसे जल जीवन मिशन में कार्रवाई हुई है वैसे भी उसमें हो जाएगी। आप कार्रवाई देखना। वो तो करेगी, क्योंकि ये जो पदमचंद जैन है, इसकी श्याम ट्यूबवेल कंपनी हरियाणा से फर्जी ट्यूबवेल ले आए थे, वो भी चोरी करके। और कांग्रेस में कितना हाल खराब थे, कितनी छूट दे दी थी ठेकेदार को। और महेश जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे तो कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक है। अरे आपकी आंख मिची हुई थी क्या, बंद थी क्या कि नकली पाइप चोरी करके ले आए, वो बिछा दिए, मेरे महुआ में बिछाए। पूरे राजस्थान की तो बात अलग है। 70 करोड़ के पाइप तो अकेले महुआ में बिछाए और भुगतान भी ले गए। 10 करोड़ के भी पाइप नहीं है।
देखो मेरी बात सुनो। गांधी जी ने ग्रामोदय का नारा दिया था, तो मेरी किस्मत है कि ग्रामीण विकास मिल गया, तो गांव को 10 करोड़ के भी पाइप नहीं है। साहब एक सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जी ने सड़कों पे लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, उनको केवल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही बना के छोड़ दिया। देखो मेरी बात सुनो। गांधी जी ने ग्रामोदय का नारा दिया था, तो मेरी किस्मत है कि ग्रामीण विकास मिल गया, तो गांव को उदय करूंगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीब की सेवा करने का उद्घोष किया था, तो गरीब गांव और किसान की सेवा करने का विभाग मिला है। ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। मैं भी गांव का हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो गांव और किसान की मैं सेवा कर पाऊंगा इन 5 साल में। आपके कार्यकर्ताओं को दूसरे डिपार्टमेंट की उम्मीद थी, किरोड़ीलाल जी हैं? दूसरा डिपार्टमेंट, बड़े डिपार्टमेंट। मेरे कार्यकर्ता तो क्या क्या सोचते हैं, वो तो सोचते हैं कि और भी बड़ा बने, तो वो जो पार्टी तय करती है वो होता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है। आप ट्रकों पर पढ़ लेना। पीछे लगा। देखो सोनी जी, कर्ज माफी कोई इलाज नहीं है मरीज की, उनके किसानों का। किसान को ऐसी योजनाएं धरातल पे लाके देना ताकि वो कर्जे में नहीं डूबे, ये हमारा मंतव्य है, दिल्ली का भी हमारा भी। किसानों की बहुत ढेर सारी योजनाएं जो कुछ दिन बाद में आपके सामने रखूंगा मीडिया के सामने, किसानों को पता भी नहीं है। उनको धरातल पर लागू करके किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो हर बार कर्जा लेके कर्जा माफ करने के से काम नहीं चलेगा। उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना ये हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन पिछली सरकार के अंदर कई किसानों की जमीन है नीलाम हो चुकी थी, क्या आपकी सरकार में अब उन किसानों को वापस उनकी जमीन मिलेगी या नहीं? वादा भी है मैनिफेस्टो में। ये तो मुख्यमंत्री बता सकेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछो। नहीं, आपके विभाग का मामला है। राजेंद्र जी सहित 5 नेताओं को दी गई है, वो गहन अध्ययन करके केंद्र को रिपोर्ट करेंगे और जिताऊ कैंडिडेट की जानकारी देंगे। उससे हम मान के चलना चाहिए आप लोगों को कि पूरी 25 की 25 सीट राजस्थान की जनता मोदी जी की झोली में डालेगी। डॉक्टर साहब, आप तो काफी पुराने नेता रहे, काफी चुनाव देखे आपने, लोकसभा विधानसभा, तो आपको लगता है अगले लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए? हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। नए चेहरे, युवा भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, पर चेहरे नए होंगे।